how are you all? I am Upasna and I welcome you all to our YouTube channel NEET Foundation for class 9th and 10th. So जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला चैप्टर कर रहे हैं, तो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट ऑफ रिएक्शंस की आज हम बात करने वाले हैं। हमने अभी तक लास्ट क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज खत्म कर ली थी। हमने देखा कि आखिरकार रिएक्टिविटी सीरीज है क्या। बेसिकली द रिएक्टिविटी सीरीज, और जिसको हम नाम क्या देते हैं, एक्टिविटी सीरीज, इज दी सीरीज इन विच metals are arranged according to their reactivity in the descending order, है ना। उनके डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उनको मेटल्स को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है उसको सबसे टॉप पे रखा हुआ है और सबसे लीस्ट मेटल को जो है वो हमने सबसे नीचे रखा हुआ है। लाइक दिस, पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सो इट इज ऑन द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, बट योर गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल और उसको हमने सबसे कहाँ रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है। क्लियर है बच्चों ये बात? तो हमें पता है जो मेटल्स है नॉर्मली वो एसिड्स के साथ या वाटर के साथ रिएक्ट करती है, बट गोल्ड इतना ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव है कि वो एसिड के साथ भी नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता। अगर हमें गोल्ड का रिएक्शन करवाना है, गोल्ड को बेसिकली कोई ऐसा एसिड अगर मैं सोचूंगी मुझे चाहिए कि गोल्ड का सरफेस करोड हो जाए, तो इजीली वो काम नहीं होता। मुझे HCl और नाइट्रिक एसिड का कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर लेना पड़ेगा 3:1 की रेशो में, 3:1 की रेशो में, तभी जाके जो है वो आपका गोल्ड का जो सरफेस है वो करोड होगा। अब ये आखिरकार नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड का जो ये 3:1 की रेशो में जो मिक्सचर है, इसका आखिरकार नाम क्या है? इसको हम कहते हैं एक्वा रीजिया। क्या कहते हैं? एक्वा रीजिया। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 1 मार्क। कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता, व्हाट इज एक्वा रीजिया? सो एक्वा रीजिया इज द मिक्सचर ऑफ, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड in 3:1 रेशो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। 1 मार्कर में जो है ये क्वेश्चन आ जाता है, सो यू कैन नॉट लीव दिस क्वेश्चन, ठीक है। और एक्वा रीजिया इतने स्ट्रॉन्ग एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये एसिड ही जो है बच्चों इतने ज्यादा एज अ सॉल्यूशन एक्वा रीजिया ही हम यूज कर सकते हैं गोल्ड को करोड करने के लिए। अदरवाइज गोल्ड जो है वो इतना लीस्ट रिएक्टिव होता है कि नॉर्मल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो आई होप आपको ये बात समझ में यहां तक आई होगी। तो आज मैम आखिरकार करने क्या वाले हैं हम, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, हम रिएक्शंस देखने वाले हैं। कौन से रिएक्शंस देखने वाले हैं? हम रिएक्शंस देखने वाले हैं मेटल्स के। बेसिकली आज हम मेटल्स का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने वाले हैं। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज इसीलिए पहले कराई क्योंकि अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं आती होगी तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट, ठीक। Because displacement reactions are a set of reactions. What are displacement reactions? They are the set of reactions in which more reactive metal displaces less reactive metal from its salt. In which more reactive metal displaces less reactive metal from its salt. मतलब कोई ज्यादा ताकतवर सा इंसान आया, तुम दुबले पतले से वहां बैठे हुए थे, उसने तुम्हें उठाया, चल फेंका उधर और तुम्हारी जगह पर आकर बैठ गया। सो ही वॉज मच मोर पावरफुल देन यू, तभी वो ये कर पाया, है ना। तुम तो उसको उठाकर नहीं फेंक सकते थे क्योंकि तुम तो भैया उतने पावरफुल हो ही नहीं। तो ऑब्वियसली वाइसा वर्सा कभी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सोडियम का सॉल्ट है, सोडियम के सॉल्ट से पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है, पर सोडियम बीइंग लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम, वो पोटेशियम के सॉल्ट में से उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सॉल्ट लूं, चलो कॉपर सल्फेट का, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कॉपर सल्फेट का सॉल्ट लिया और उसमें मैंने क्या किया, एक आयरन नेल डाला। क्या करा? कॉपर सल्फेट का सॉल्ट लिया और उसमें आयरन नेल डाला। तो एज अ रिजल्ट अब क्या होगा,
एज अ रिजल्ट अब क्या होगा, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, वो कॉपर को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह पर लग जाएगी और कॉपर को बाहर निकाल देगी। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह पर जाकर लग जाएगी और उस मेटल को, कम रिएक्टिव वाली मेटल को जो है वो बाहर निकाल देगी, कम रिएक्टिव वाली मेटल को जो है वो बाहर निकाल देगी। तो आई होप आपको ये जो रिएक्शन है वो समझ में आई होगी। सिमिलरली अगर हम यहाँ से एक और एग्जांपल लें, कॉपर सल्फेट का ही अगर मैं जिंक के साथ रिएक्शन कराऊं तो क्या हो जाएगा, जिंक कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना देगा विद द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर, कॉपर मेटल बाहर निकल जाएगी, जिंक कॉपर को उसकी सॉल्ट में से डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह पर जाकर लग जाएगा, बिकॉज जिंक, वेयर इज जिंक, सोडियम, हियर इज जिंक, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। पर कभी भी कॉपर जो है वो जिंक को उसके सॉल्ट से रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर आपके पास ये रिएक्शन है, अगर इनकेस आपको कंफ्यूज करने को ये रिएक्शन दे दी, आयरन सल्फेट रिएक्ट्स विद कॉपर, तो आप लिखेंगे नो रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज कॉपर इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स पोजीशन, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगा। सिमिलरली अगर जिंक सल्फेट और कॉपर आपको उसने दे दिया तो यहां भी कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। More reactive metal displaces less reactive metal from its salt, and such reactions are known as displacement reactions. So this is all about brief में हमने छोटे से तरीके से बहुत अच्छे से displacement reaction समझ लिए। बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस में घुसने की जरूरत नहीं है। रिएक्टिविटी सीरीज आती होगी तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अपने आप ही आएंगे। So this is all about today's lecture. I hope आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो do like my video, do subscribe our channel for quality lectures, and thanks for watching. Bye bye.